जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं और एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर अपन पहला टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज सेल टू सेल सिग्नलिंग। क्या उठा रहे हैं? सेल टू सेल सिग्नलिंग। ये अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर अपन बात करें बॉडी की, तो बॉडी में मोस्टली दो पर्टिकुलर आप लोगों को सिस्टम इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करें, एक सिस्टम आपको देखने को मिलता है, वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों के दोनों सिस्टम जो है, ये दोनों के दोनों सिस्टम दो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और मोस्टली जो बॉडी के फंक्शंस है उनको रेगुलेट करते हैं। ध्यान रखना, बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शन, मोस्टली बॉडी फंक्शन, मोस्टली बॉडी फंक्शंस आर रेगुलेटेड, mostly body functions are regulated by nervous system and endocrine system। तो कहने का सिंपल सा मतलब, दो सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद मोस्टली बॉडी के जो फंक्शंस है उनको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। वैसे तो सारे के सारे सिस्टम भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, लेकिन इन दोनों की अगर बात करें और बॉडी में फंक्शंस की अगर बात करें, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दोनों इंटरेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एम आई क्लियर और नोट? फिर अपन चलिए, सेल टू सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है? सेल टू सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है? चलो, सेल टू सेल सिग्नलिंग का मतलब मैं बता रहा हूं। ये मैंने बनाई एक सेल, ये मैंने बनाई एक सेल, क्योंकि सेल है तो सेल तो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर मैंने बनाई एक सेल। आ रही बात समझ में? मान लो ये जो सेल है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल है, ये सेल नंबर 2। अपन एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, दो सेल अपन ने बनाए। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो पर्टिकुलर सेल नंबर 1 है, ये सेल जो है, ये मैसेंजर को रिलीज करती है। सेल जो है किसको रिलीज करती है? मैसेंजर को रिलीज करती है। और ये जो मैसेंजर आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं, ये मैसेंजर कहां जाएंगे? ये मैसेंजर जाएंगे सेल नंबर 2 की तरफ। किधर जाएंगे? सेल नंबर 2 की तरफ आपको जाते हुए नजर आएंगे। तो एक तो पर्टिकुलर ये सेल, एक ये सेल। अब अगर अपन बात करें, ये मैसेंजर, ये क्या है? ये मैसेंजर है। दीज आर मैसेंजर, जो कि सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 की तरफ गए, तो इनको बोलते हैं मैसेंजर। क्या बोलते हैं इनको? मैसेंजर। तो ये मैसेंजर आपको देखने को मिलते हैं, ये लो मैसेंजर। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले। इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, तो वो इंफॉर्मेशन 1 सेल से, सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 की तरफ क्या हुई है? कन्वे हुई है। इंफॉर्मेशन सेल नंबर 1 से इंफॉर्मेशन सेल नंबर 2 की तरफ कन्वे हुई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप के कम्युनिकेशन को, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक से दूसरी की तरफ जा रही है तो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक टाइप के कम्युनिकेशन को अपन इंटर सेल्यूलर कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंटर सेल्यूलर कम्युनिकेशन। तो इसको अपन बोलते हैं इंटर सेल्यूलर कम्युनिकेशन। तो सेल टू सेल सिग्नलिंग को इंटर सेल्यूलर कम्युनिकेशन के नाम से भी अपन जानेंगे। और सेल टू सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होगा? ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है, एक सेल से दूसरी सेल की तरफ चली जाए, एक सेल से दूसरी सेल की तरफ चली जाए, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? सेल टू सेल सिग्नलिंग बोलेंगे। और ये किसके माध्यम से इंफॉर्मेशन जाएगी? ये मैसेंजर के माध्यम से जाएगी। किसके माध्यम से जाएगी? मैसेंजर के माध्यम से। फिर अपन अपने से पूछा जाएगा कि मैसेंजर क्या है, तो मैसेंजर की अगर बात करें, तो मैसेंजर एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैसेंजर क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है। और ये केमिकल सब्सटेंस क्या काम करता है? ये केमिकल सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिग्नलिंग। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये सेल सिग्नलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये मैसेंजर अगर आपसे कोई पूछे, तो मैसेंजर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि सेल सिग्नलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंफॉर्मेशन सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 की तरफ जा रही है। आ रही बात समझ में? इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है? इंफॉर्मेशन सेल नंबर 1 से इंफॉर्मेशन सेल नंबर 2 की तरफ जा रही है। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। अगर अपन बात करें इंफॉर्मेशन, ये सेल नंबर 1 से इंफॉर्मेशन सेल नंबर 2 की तरफ जा रही है, इसकी अगर अपन बात करें, जैसे कि कंसिडर करें, ये जो सेल आपको देखने को मिलती है, इसको अपन बोलते हैं टारगेट सेल। कौन सी सेल? टारगेट सेल। इसको अपन बोलते हैं टारगेट सेल। नेक्स्ट, ये जो सेल आपको देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सोर्स सेल। किस नाम से जानते हैं? सोर्स सेल। मतलब ये सोर्स सेल, या फिर अपन इसको और स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रोल सेल। दैट इज नोन एज कंट्रोल सेल। कंट्रोल सेल, ये कंट्रोल सेल ज्यादा सब चलता है, कंट्रोल सेल। तो
तो ये कंट्रोल सेल जो है, कंट्रोल सेल से इंफॉर्मेशन टारगेट सेल की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? टारगेट सेल की तरफ जा रही है, क्योंकि इस सेल की इंफॉर्मेशन को दूसरी सेल की तरफ अपने को ट्रांसफर करना है। तभी तो पूरी बॉडी की सेल्स जो है वो क्या रहेंगी? रेगुलेट करेंगी, एक तरीके के फंक्शंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। अरे बात समझ, तो ये बहुत जरूरी पर्टिकुलर पॉइंट है। तो कंट्रोल सेल से इंफॉर्मेशन टारगेट सेल की तरफ अगर जाए और ये इंफॉर्मेशन कन्वे आपको देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन ही सेल टू सेल सिग्नलिंग का दूसरा टाइप है, दूसरा नाम है। दैट इज द सेल टू सेल सिग्नलिंग इज आल्सो नोन एज इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। इसको इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैसेंजर की मदद से ये सेल टू सेल सिग्नलिंग आपको देखने को मिलती है। फिर मैसेंजर क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसी को अपन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो मैसेंजर आपको देखने को मिल रहा है, इस मैसेंजर के अलग अलग टाइप्स पे चलते हैं। अगर अपन बात करें टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैसेंजर, टाइप्स ऑफ मैसेंजर, इस पर अपन चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैसेंजर, टाइप्स ऑफ मैसेंजर की अगर अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार के आपको मैसेंजर देखने को मिलते हैं। 4 मैसेंजर में डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो मैसेंजर आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं एंडोक्राइन मैसेंजर। किस नाम से जानते हैं? पहला जो देखने को मिलेगा उसको जानेंगे एंडोक्राइन मैसेंजर के नाम से, तो एंडोक्राइन मैसेंजर। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो आपको देखने को मिलेगा उसको अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज पैराक्राइन मैसेंजर। किस नाम से जानते हैं? पैराक्राइन मैसेंजर, पैराक्राइन मैसेंजर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ मैसेंजर, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर, इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन जानते हैं ऑटोक्राइन के नाम से। किस नाम से? ऑटोक्राइन मैसेंजर, ऑटोक्राइन मैसेंजर। तो थर्ड वन इज ऑटोक्राइन मैसेंजर। और फोर्थ की अगर अपन बात करें, फोर्थ की अगर बात करें तो इसको अपन जानते हैं न्यूरोक्राइन मैसेंजर। किस नाम से जानते हैं? न्यूरोक्राइन मैसेंजर। तो 4 पर्टिकुलर टाइप के क्या हो गए? ये मैसेंजर हो गए। एक तो एंडोक्राइन पढ़ेंगे, एक अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? पैराक्राइन मैसेंजर क्या होता है, एक डिस्कस करेंगे। ऑटोक्राइन मैसेंजर क्या होता है, एक अपन डिस्कस करेंगे। न्यूरोक्राइन मैसेंजर क्या होता है। इतनी बातें क्लियर है क्या अभी तक? अब आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप उठा रहे हैं मैसेंजर का, दैट इज द एंडोक्राइन मैसेंजर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ हेडिंग अपन लगा रहे हैं, दैट इज द एंडोक्राइन मैसेंजर। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मैसेंजर, एंडोक्राइन मैसेंजर। एंडोक्राइन मैसेंजर की अगर बात करें तो बेसिकली ये एंडोक्राइन मैसेंजर जो होते हैं, एंडोक्राइन मैसेंजर, दीज आर बेसिकली द क्लासिकल हार्मोन्स, दीज आर बेसिकली द क्लासिकल हार्मोन्स। ये एंडोक्राइन मैसेंजर्स क्या है? हार्मोन्स है, बेसिकली हार्मोन्स है, ये ध्यान रखना। दीज आर द क्लासिकल हार्मोन्स। एम आई क्लियर और नॉट? मैसेंजर्स हार्मोन भी हो सकते हैं, मैसेंजर क्या हो सकते हैं? हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो दीज आर द क्लासिकल हार्मोन्स। अगर इनकी अगर अपन बात करें तो सुनना ध्यानपूर्वक बात। एक अपन बना रहे हैं सेल, ये लो, ये अपन ने बनाई ये सेल। ये जो सेल आपको देखने को मिलती है इसको बोलते हैं कंट्रोल सेल। किस नाम से जानते हैं इसको? कंट्रोल सेल के नाम से जानते हैं। तो ये कंट्रोल सेल हो गई। ये कंट्रोल सेल क्या करेगी? ये कंट्रोल सेल, सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये कंट्रोल सेल क्या करेगी? ये केमिकल मैसेंजर्स को निकालती है। और ये जो केमिकल मैसेंजर आपको जो देखने को मिलते हैं इनको अपन किस नाम से जानते हैं? दीज आर हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स है और ये हार्मोन्स को रिलीज किया। और ये हार्मोन्स जो आपको देखने को मिलते हैं ये पर्टिकुलर किसके अंदर रिलीज होते हैं? ये हार्मोन्स जो है किस में रिलीज होते हैं? ये ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं। किस में रिलीज होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में। तो हार्मोन्स, कंट्रोल सेल ने क्या निकाला? हार्मोन्स को निकाला पर्टिकुलर, किस में रिलीज कर दिया? ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर दिया। और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये जो केमिकल मैसेंजर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये केमिकल मैसेंजर बोल दो या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? क्लासिकल हार्मोन्स बोल सकते हैं। ये कहां जाएंगे? ये दूसरी पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे? दूसरी पर्टिकुलर सेल पे जाएंगे। और ये दूसरी जो सेल आपको देखने को मिलती है ये सेल, इसको अपन बोलते हैं टारगेट सेल। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको टारगेट सेल के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये लो टारगेट सेल, टारगेट सेल की तरफ ये गए हार्मोन्स। हुआ क्या था? तो कंट्रोल सेल्स है, कंट्रोल सेल्स ने केमिकल मैसेंजर निकाले और इन केमिकल मैसेंजर्स को अपन क्या बोलते हैं? दीज आर द क्लासिकल हार्मोन्स। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डिफ्यूज हुए, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से किधर गए? टारगेट सेल की तरफ गए। किसकी तरफ गए? टारगेट सेल की तरफ ये गए। क्लियर बात है? तो क्लासिकल हार्मोन्स पर्टिकुलर ये टारगेट सेल की तरफ गए। ये ऐसा पर्टिकुलर सिग्नलिंग देखने को मिले, कंट्रोल सेल से निकले और ये मैसेंजर ब्लड सर्कुलेशन में डिफ्यूज हो, ब्लड सर्कुलेशन में डिफ्यूज होने के बाद टारगेट सेल की तरफ अगर जाए तो इसकी अगर अपन बात करें इनको एंडोक्राइन मैसेंजर के नाम से अपन जानते हैं। अगर अपन स्पेसिफिक बात करें इन क्लासिकल हार्मोन्स की तो एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें तो एग्जांपल ले लो। जैसे एक अपन डिस्कस करते हैं ग्रोथ हार्मोन।
क्या अपन डिस्कस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल हार्मोन। बिल्कुल, कहां से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, बताओ ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, और हार्मोन ले लो, इंसुलिन। क्या ले लो? इंसुलिन। तो इंसुलिन हो गया, ये लो। इंसुलिन कहां से रिलीज होता है बताओ? इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से क्या होता है, ये रिलीज होता है इंसुलिन। क्लियर बात है क्या? और ग्रोथ हार्मोन कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अच्छा, इंसुलिन की अगर बात करें तो इसका पर्टिकुलर जो एक्शन होता है, ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। क्या हार्मोन है ये? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन की अगर अपन बात करें तो ऐसा पर्टिकुलर हार्मोन है जो कि ब्लड से ग्लूकोज को उठाता है और किस में डाल देता है? सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो हाइपोग्लाइसेमिक टाइप का क्या हो गया? हार्मोन हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखना। ये एंडोक्राइन मैसेंजर अपन ने पढ़ लिया। एंडोक्राइन मैसेंजर में पढ़ा क्या है अपने पढ़ा है कंट्रोल सेल से हार्मोन्स निकले, ब्लड के अंदर आए, ब्लड के माध्यम से कहां चले गए? टारगेट सेल की तरफ चले गए। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। एम आई क्लियर और नॉट? सेकंड पर्टिकुलर अपन टाइप के ऊपर चल रहे हैं। सेकंड जो टाइप है उसको अपन बोलते हैं पैराक्राइन मैसेंजर। क्या बोलते हैं? पैराक्राइन मैसेंजर अपन बोलते हैं। पैराक्राइन मैसेंजर पे आ जाओ एक बार। सेकंड पैराक्राइन। पैराक्राइन मैसेंजर की अगर अपन बात करें तो इस पैराक्राइन मैसेंजर में समझना, मैसेंजर पैराक्राइन मैसेंजर की अगर अपन बात करें, पैराक्राइन मैसेंजर में अपन समझ सकते हैं क्या? एक सेल, ये लो, ये पर्टिकुलर सेल। क्लियर बात? और ये जो सेल हो गई ये कौन सी हो गई? ये कंट्रोल सेल हो गई। सीसी लिख रहा हूं शॉर्ट में। कौन सी सेल? कंट्रोल सेल। ये ऐसी सेल। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसके एडजेसेंट के अंदर एक सेल और आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है, और ये पर्टिकुलर जो सेल है इसको अपन बोलते हैं टारगेट सेल। कौन सी सेल? टारगेट सेल। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में पैराक्राइन मैसेंजर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर क्या होंगे? इनके अंदर रिलीज होंगे वही क्या चीज? मैसेंजर। ये मैसेंजर रिलीज हुए इधर, ये लो, ये रिलीज हुए। और ये पर्टिकुलर मैसेंजर जो है फिर किसके अंदर चले गए? ये चले गए टारगेट सेल में। मतलब हुआ क्या इसके अंदर? सुनना ध्यानपूर्वक बात। कंट्रोल सेल से ये मैसेंजर्स निकले, और मैसेंजर निकलने के बाद कहां पर आए? ये आए इंटरस्टिशियल स्पेस में। कौन से स्पेस में? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। पहला पॉइंट ध्यान रखना, कंट्रोल सेल जो है, कंट्रोल सेल से क्या निकले? ये मैसेंजर निकले। ये रेड कलर से जो बना रखे मैसेंजर है। और ये पहले कहाँ है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आए। इंटरस्टिशियल स्पेस में आए, और इंटरस्टिशियल स्पेस से आने के बाद ये किसमें चले गए? ये टारगेट सेल की तरफ चले गए। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को अपन पैराक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। इस पैराक्राइन मैकेनिज्म की अगर बात करें तो एक प्रकार से पैराक्राइन मैकेनिज्म और आपको देखने को मिलता है। ये ध्यान देना, पैराक्राइन मैसेंजर, पैराक्राइन मैकेनिज्म। इसकी अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर एक सेल में बना रहा हूं, नेक्स्ट में बना रहा हूं एक सेल, ये बना रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये सेल है, ये कंट्रोल सेल है। इसकी अगर बात करें, ये टारगेट सेल है। ये अपन पैराक्राइन मैसेंजर एक प्रकार से और देखने को मिलता है, उसका अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये कंट्रोल सेल, ये टारगेट सेल। अब ये कंट्रोल सेल और टारगेट सेल दोनों बिल्कुल एडजेसेंट सेल आपको देखने को मिल रही है। इन दोनों एडजेसेंट सेल के बीच में पर्टिकुलर आपको देखने को मिलते हैं क्या? गैप जंक्शन। ये कौन सा जंक्शन आपको देखने को मिलता है इनके बीच में? गैप जंक्शन। इनके बीच में देखने को मिलता है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन इधर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, ये लो गैप जंक्शन। अब जो मैसेंजर जो होंगे, अब क्या मैसेंजर, ये कंट्रोल सेल मैसेंजर को निकालेगी, बिल्कुल ये रिलीज किया, और ये पर्टिकुलर मैसेंजर इस गैप जंक्शन के माध्यम से कहां आएंगे? टारगेट सेल की तरफ आएंगे। किसके माध्यम से? गैप जंक्शन के माध्यम से टारगेट सेल की तरफ आएंगे। इधर पॉइंट को समझ पा रहे हो क्या? कंट्रोल सेल है, टारगेट सेल की तरफ मैसेंजर्स को डाल रही है, लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस बीच में आ रहा है। लेकिन ये दो सेल बिल्कुल एडजेसेंट सेल है, ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड है, गैप जंक्शन इनके बीच में प्रेजेंट है। तो मैसेंजर जो है ये कंट्रोल सेल से निकला और ये टारगेट सेल की तरफ गया थ्रू द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, थ्रू द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। तो ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है, ये पैराक्राइन मैसेंजर में पढ़ते हैं। और इस टाइप का मैकेनिज्म, इस टाइप का जो मैसेंजर आपको जिसके अंदर किसका इन्वॉल्व हो? गैप जंक्शन का इन्वॉल्व आपको देखने को मिले, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं जक्स्टाक्राइन। दैट इज नोन एज जक्स्टाक्राइन मैसेंजर। किस नाम से जानते हैं? जक्स्टाक्राइन मैसेंजर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसको अपन जानते हैं जक्स्टाक्राइन मैसेंजर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इधर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इधर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इस पैराक्राइन मैसेंजर, इधर इसमें जो अपन एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं, एक तो ध्यान रखना प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या ध्यान रखोगे? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे वो ध्यान रखोगे क्या? हिस्टामिन। क्या ध्यान रखोगे? हिस्टामिन।
प्रोस्टाग्लैंडिन ले लो, हिस्टामिन ले लो, ये पॉइंट ध्यान रखना। प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो लोकल हॉर्मोन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आर लोकल हॉर्मोन्स, लोकल हॉर्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर अपन बात करें, इनका सिंथेसिस जो होता है वो आर्किडोनिक एसिड के माध्यम से होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस किसके माध्यम से होता है? आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड होता है, आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ आर्किडोनिक एसिड। ये आर्किडोनिक एसिड अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आर्किडोनिक एसिड से एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉक्स। क्या बोलते हैं? कॉक्स। उस कोक्स की प्रेजेंस के अंदर किसका सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। और कोक्स को बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज। कोक्स को क्या बोलते हैं? साइक्लोऑक्सीजनेज अपन बोलते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आर्किडोनिक एसिड जो आपको देखने को मिल रहा है, इस आर्किडोनिक एसिड से एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लॉक्स। क्या एंजाइम? लॉक्स। लॉक्स को बोलते हैं लाइपोऑक्सीजनेज। ये कोक्स का मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज, लॉक्स का मतलब लाइपोऑक्सीजनेज। इसकी प्रेजेंस के अंदर यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ल्यूकोट्राइन्स। क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोट्राइन्स। तो कहने का सिंपल सा मतलब, आर्किडोनिक एसिड जो है, आर्किडोनिक एसिड, इससे कोक्स की प्रेजेंस में, साइक्लोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं, और लॉक्स लाइपोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में ल्यूकोट्राइन्स निकलते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की अपन ने बात करी, ये लोकल हार्मोन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी हिस्टामिन की बात अपन करते आते हैं कि हिस्टामिन जो होता है इसका वैसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है, बाकी मास्ट सेल से निकलता है हिस्टामिन। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। क्लियर बात है क्या? लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन, इनकी अगर अपन बात करें तो ये कैसे मैकेनिज्म शो करते हैं? पैराक्राइन मैकेनिज्म शो करते हैं। पैराक्राइन को भी दो अलग अलग प्रकार से अपन ने डिस्कस किया है। एक तो कंट्रोल सेल से टारगेट सेल की तरफ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस की मदद लगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में मैसेंजर आया, और एक जो पर्टिकुलर है वो कंट्रोल सेल से टारगेट सेल की तरफ जाए, लेकिन बीच में क्या है? गैप जंक्शन। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा जंक्शन? गैप जंक्शन। उस गैप जंक्शन प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, उस गैप जंक्शन के माध्यम से जाए। इस टाइप के पैराक्राइन मैसेंजर को अपन जक्स्टाक्राइन मैसेंजर बोलते हैं। ये पैराक्राइन मैसेंजर है, लेकिन इस स्पेसिफिक टाइप के पैराक्राइन मैसेंजर को जक्स्टाक्राइन मैसेंजर के नाम से अपन जानते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये पर्टिकुलर अपन इसमें पॉइंट डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं। दो पर्टिकुलर अपन ने मैसेंजर पढ़ लिए, तीसरे मैसेंजर पर आ जाते हैं, ऑटोक्राइन मैसेंजर। तो थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज नोन एज ऑटोक्राइन मैसेंजर। ऑटोक्राइन मैसेंजर, ऑटोक्राइन मैसेंजर। ऑटोक्राइन मैसेंजर की अगर अपन बात करना चाहें, ऑटो का मतलब होता है खुद। ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद। तो सिंपल बात है, एक सेल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक सेल। ये लो, ये मैंने एक बनाई है सेल। अब यहां से, इस सेल से पर्टिकुलर क्या निकले? मैसेंजर निकले। निकालो भाई मैसेंजर। इस सेल से निकले मैसेंजर, और ये पर्टिकुलर जो मैसेंजर इस सेल से निकले, ये कहां पर? खुद ही, मतलब ये सेल क्या कर ले? इसको यूटिलाइज कर ले। कहने का मतलब, ऑटोक्राइन मैसेंजर ऐसे मैसेंजर होंगे, सेल जो होगी वो मैसेंजर को निकालेगी, और मैसेंजर को निकालने के बाद ये पर्टिकुलर मैसेंजर जो है ये वापस कहां पर इस्तेमाल हो जाएंगे? ये वापस यही सेल जो है जिससे सिक्रेट हुए हैं वो ही क्या कर लेगी? इसको वापस यूज कर लेगी, वापस क्या कर लेगी? यूटिलाइज कर लेगी। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को अपन ऑटोक्राइन मैसेंजर के नाम से अपन जानते हैं। ऑटोक्राइन मैसेंजर का ये स्पेसिफिक टाइप है, ऑटोक्राइन मैसेंजर की। ऑटोक्राइन मैसेंजर है, ऑटोक्राइन मैसेंजर के अंदर ये केमिकल मैसेंजर निकले और ये खुद ही इसने यूज कर लिया। ऑटोक्राइन मैसेंजर को एक नाम से और जानते हैं, क्योंकि ये सेल खुद ही यूटिलाइज कर रही है इसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर। किस नाम से जानते हैं इसको? इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर के नाम से जानते हैं, इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर। ध्यान देना, इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर। ये इंट्रा है, इंट्रा मतलब खुद का खुद ही। इंटर का मतलब होता है दूसरा, दूसरे की, मतलब सेल जो आपस में देखने को मिली, ये तो यहाँ पर तो इंटर नजर आएगा, लेकिन ये इंट्रा मतलब सेल खुद ही। अरे बात समझ, तो इंट्रासेल्युलर मैसेंजर, कंफ्यूज मत होना भाई। वो इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन था, ये इंट्रासेल्युलर मैसेंजर है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। इस ऑटोक्राइन मैसेंजर में अगर अपन एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल की बात करें यहां पर अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज ल्यूकोट्राइन्स। क्या डिस्कस कर सकते हैं? ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स की बात कर सकते हैं। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द ऑटोक्राइन मैसेंजर। ल्यूकोट्राइन्स आर द ऑटोक्राइन मैसेंजर। अपन ने एग्जैक्ट मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया कि ल्यूकोट्राइन्स है ना, लाइपोऑक्सीजनेज की मदद से, लाइपोऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है, उसकी पर्टिकुलर मदद से आर्किडोनिक एसिड जो होता है, आर्किडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? तो ल्यूकोट्राइन्स ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, सेल टू सेल सिग्नलिंग के अंदर। तो फोर्थ टाइप जो है, टाइप ऑफ मैसेंजर, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज न्यूरोक्राइन मैसेंजर। फोर्थ टाइप के मैसेंजर पर चल रहे हैं अपन, दैट इज नोन एज न्यूरोक्राइन मैसेंजर। न्यूरोक्राइन मैसेंजर, न्यूरोक्राइन मैसेंजर,
न्यूरोक्राइन मैसेंजर। न्यूरोक्राइन मैसेंजर की अगर अपन स्पेसिफिक बात करना चाहें तो न्यूरोक्राइन मैसेंजर एक ऐसा टाइप का मैसेंजर आपको देखने को मिलता है जो कि नर्व जो होती है, नर्व नर्व वो पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर को निकालती है और वो दूसरी नर्व की तरफ या फिर मसल सेल की तरफ जाता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये नर्व नर्व सेल हो गई, नर्व सेल ने किसको रिलीज करा, केमिकल मैसेंजर को रिलीज किया, और ये केमिकल मैसेंजर क्या जाएगा, क्या तो ये दूसरी नर्व की तरफ जाएगा या फिर अगर अपन बात करें किसकी तरफ जाएगा, मसल की तरफ जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, नर्व जो है, नर्व ने क्या करा, केमिकल मैसेंजर को रिलीज करा, तो ये पर्टिकुलर दो उसके साथ में जो नर्व आपको देखने को मिल रही है, क्या तो उधर जाएगा, नर्व नर्व का आपस में कनेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें नर्व नर्व, क्या तो फिर ये जाएगा मसल की तरफ। क्लियर बात है क्या, तो नर्व से नर्व की तरफ जा सकता है, और ये नर्व जो होती है, नर्व सप्लाई कहां पर देखने को मिलती है, लास्ट में मसल की तरफ देखने को मिलती है, तो मसल की तरफ जा सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना न्यूरोक्राइन मैसेंजर में। न्यूरोक्राइन मैसेंजर की अगर बात करें तो न्यूरोक्राइन मैसेंजर में भी अपन दो सब पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक तो पर्टिकुलर जो ये मैसेंजर आपको देखने को मिलता है, या न्यूरोक्राइन मैसेंजर की अगर बात करें, न्यूरोक्राइन मैसेंजर भी दो अलग अलग प्रकार से अपन पढ़ते हैं। पहला जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। किस नाम से जानते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ये लो भाई न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, न्यूरोट्रांसमीटर के बाद सेकंड पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन यहाँ पे चले, तो नेक्स्ट है दैट इज नोन एज न्यूरो हार्मोन। नेक्स्ट वन इज न्यूरो हार्मोन। तो एक तो हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, एक हो गया न्यूरो हार्मोन, इनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर की एक बार बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूं एनटी, क्या लिख रहा हूं शॉर्ट में, न्यूरोट्रांसमीटर, एनटी लिख रहा हूं, एनटी न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो क्या होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी एक बार जानकारी ले लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये नर्व के द्वारा सिक्रीट होने वाला केमिकल सब्सटेंस है। तो ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड बाई, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड बाई नर्व। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेज है जो कि नर्व के द्वारा सिक्रीट है। बाकी न्यूरोट्रांसमीटर अपन ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया था, कहां पे, नर्वस सिस्टम में। तो न्यूरोट्रांसमीटर का लेक्चर वहां पर अवेलेबल है, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोलॉजी की प्लेलिस्ट खोल लो, उसके अंदर अवेलेबल है न्यूरोट्रांसमीटर, देख लो पूरे के पूरे अलग अलग टाइप के कैसे कैसे होते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस है, कहां से सिक्रीट होता है, नर्व से सिक्रीट होता है। क्लियर बात है क्या, तो इसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन डिस्कस करना चाहें इस न्यूरोट्रांसमीटर में, तो ये ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो। जैसे कि अगर अपन डिस्कस करें एसिटाइल कोलिन, क्या डिस्कस कर सकते हो, एसिटाइल कोलिन अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, तो एसिटाइल कोलिन पर्टिकुलर आप डिस्कस कर सकते हो। एम आई क्लियर और नोट। और न्यूरोट्रांसमीटर आप लोग इधर डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि अगर बात करें हिस्टामिन का भी डिस्कशन आप कर सकते हो, हिस्टामिन, हरी बात समझ में। नोर एड्रेनलिन का डिस्कशन आप लोग कर सकते हो। तो कैसा भी पर्टिकुलर मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये लो, अपन ने एसिटाइल कोलिन डिस्कस कर दिया, क्लियर बात, हिस्टामिन डिस्कस कर दिया, नोरेड्रेनालिन डिस्कस कर दिया, क्लियर बात है क्या। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और भी न्यूरोट्रांसमीटर आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर में। क्लियर बात, ये निकलते कहां से, नर्व से निकलते हैं, नर्व से। तो ये नर्व से निकलते हैं, और नर्व से निकलने के बाद ये देखो, क्या तो नर्व की तरफ जाएंगे, दूसरी नर्व की तरफ जाएंगे, क्या नहीं, मसल की तरफ जाएंगे। ये पॉइंट इसके अंदर अपन ने कंसिडर कर दिया है। एम आई रियली क्लियर और नॉट। तो अलग अलग टाइप के आपको क्या देखने को मिलते हैं, इधर न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन पर्टिकुलर अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या। नेक्स्ट ये हिस्टामिन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट डोपामिन, क्या ध्यान रख सकते हो, डोपामिन। और भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर ये लो ये डोपामिन। क्लियर बात है कि वहां पर मैंने उस न्यूरोलॉजी के लेक्चर में मैंने तीन अलग अलग टाइप के डिस्क्राइब कर रखे न्यूरोट्रांसमीटर को, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और मिक्स टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने यहाँ पर क्या करें, एग्जांपल दिए बस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, न्यूरो हार्मोन। किस पे चलते हैं, न्यूरो हार्मोन। इस न्यूरो हार्मोन की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें न्यूरो हार्मोन, तो ये सेकंड जो है दैट इज न्यूरो हार्मोन। इसके अंदर न्यूरो हार्मोन पढ़ते हैं। न्यूरो हार्मोन की अगर बात करें तो न्यूरो हार्मोन क्या है, ये स्पेसिफिक हार्मोन है। ये क्या है, हार्मोन, हार्मोन। और कहां से सिक्रीट होते हैं, हार्मोन, हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय नर्व, हार्मोन सिक्रीटेड बाय नर्व। तो न्यूरो हार्मोन क्या है भाई, हार्मोन है, और किससे सिक्रीट हो रहे हैं, नर्व से सिक्रीट हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें इसके अंदर न्यूरो हार्मोन में, तो ऑक्सीटोसिन नाम सुना है क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन नाम सुना है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक आपने नाम सुना होगा एडीएच, क्या नाम सुना होगा, एडीएच। तो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर द एग्जांपल ऑफ न्यूरो हार्मोन। ऑक्सीटोसिन
देखो ध्यान रखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई अपन ने डिस्कस किया है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई डिस्कस किया है, तो ऑक्सीटोसिन एडीएच वहां से उसकी जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई वहां से निकलता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ आता है, किसके माध्यम से, ट्रैक्ट के माध्यम से। और फिर पर्टिकुलर ये हार्मोन्स जो है ये नर्व के माध्यम से सिक्रीट होते हैं, और नर्व के माध्यम से सिक्रीट होने के बाद ये किसके अंदर रिलीज हो जाते हैं, ये किसमें, उसमें ब्लड के अंदर, किसमें, ब्लड में। ये किसमें रिलीज होंगे, ब्लड में। तो नर्व के माध्यम से सिक्रीट हुआ और किसमें हो गए रिलीज, ब्लड के अंदर हो गए। तो वो देखो हाइपोथैलेमस, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, वहां से ऑक्सीटोसिन और एडीएच क्या होते हैं, वहां से प्रोड्यूस होते हैं। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहां पर पर्टिकुलर जाते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्ट इसमें ब्लड के अंदर डिफ्यूज होते हैं ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो एक तो ऑक्सीटोसिन हो गया, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया, ये न्यूरो हार्मोन है। और ये ब्लड के माध्यम से फिर ये कहां जाएंगे, अपने टारगेट जो सेल्स है या टारगेट ऑर्गन से उधर जाएंगे। जैसे ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें, ऑक्सीटोसिन विल गो टू द ब्रेस्ट, ऑक्सीटोसिन विल गो टू द यूट्रस, सारी बात समझ में। एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात करें, किडनी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि किडनी के ऊपर वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सारी बात समझिए। ब्लड वेसल्स पे काम करेगा, ब्लड वेसल्स में V1 रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, वहां पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, कुछ जो पर्टिकुलर ये मैसेंजर देखने को मिल रहे हैं, ये अपने डिफरेंट मैसेंजर पढ़े कि कुछ जो मैसेंजर होते हैं ये अलग अलग मैसेंजर की क्लासिफिकेशन में अपन लिख सकते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन में अपन लिख सकते हैं। तो ये मिक्स टाइप के मैसेंजर होते हैं, मिक्स टाइप के मैसेंजर मतलब एंडोक्राइन में भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। जैसे कि अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें अपन नेक्स्ट, अगर डोपामिन की बात करते हैं, डोपामिन किसकी बात करते हैं, डोपामिन ले लो, नोर एड्रीनलिन ले लो, डोपामिन ले लो, नोर एड्रीनलिन ले लो। ये डोपामिन और नोर एड्रीनलिन की अगर अपन बात करें, डोपामिन, नोर एड्रीनलिन इनकी अगर बात करें, तो भाई डोपामिन को अपन हार्मोन के अंदर भी लिख सकते हैं, इधर बोले तो एंडोक्राइन मैसेंजर में भी लिख सकते हैं नोरेडलिन को, इसको डोपामिन को। और इनकी अगर बात करें डोपामिन नोरेडलिन को अपन किस में भी लिख सकते हैं, इधर न्यूरोक्राइन मैसेंजर में जो न्यूरोट्रांसमीटर है इधर भी अपन लिख सकते हैं। तो ये मिक्स टाइप के हो गए। मतलब कहने का मतलब कई बार ऐसे पर्टिकुलर आपको चीजें देखने को मिलती है, ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं, उनको अपन इनके अंदर मतलब अलग अलग जगह पे लिख सकते हैं। तो एंडोक्राइन के अंदर डोपामिन और नोरेडलिन को इसमें एंडोक्राइन में भी लिख सकते हैं क्योंकि हार्मोन्स हैं। और ये डोपामिन और ये नोरेडलिन अपन ने कहां लिख दिया, न्यूरोट्रांसमीटर में लिख दिया। तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं ये, तो डोपामिन नोरेडलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो इनको अपन डोपामिन नोरेडलिन को अपन एंडोक्राइन में भी लिख सकते हैं और अपन कहां लिख सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर बात है क्या। वैसे हिस्टामिन, जैसे अगर किसकी बात कर ले, हिस्टामिन कहां पर अपन ने डिस्कस किया था, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन एक तो ये डिस्कस कर रखा अपन ने, हिस्टामिन ये लो। और नेक्स्ट अगर बात करें, ये पैराक्राइन में अपन ने डिस्कस कर रखा। तो ये हिस्टामिन की अगर बात करें, मैं इधर लिख देता हूं हिस्टामिन की अगर बात करें, हिस्टामिन को कहां पर अपन डिस्कस कर सकते हैं, हिस्टामिन को अपन पैराक्राइन में भी डिस्कस कर सकते हैं और हिस्टामिन को किसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, हिस्टामिन को अपन न्यूरो ट्रांसमीटर में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। अरे बात समझ में। तो ये पर्टिकुलर कुछ मिक्स टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने सेल टू सेल सिग्नलिंग डिस्कस कर लिया है। क्या कर लिया, सेल टू सेल सिग्नलिंग, जिसमें क्या सेल टू सेल सिग्नलिंग होती है, क्या इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होता है, क्या केमिकल मैसेंजर होता है, कितने अलग अलग प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और फिर लास्ट के अंदर पर्टिकुलर अपन ने पॉइंट डिस्कस करा है ये टाइप्स ऑफ मैसेंजर को कंप्लीट करने के बाद कि कुछ मैसेंजर्स होते हैं वो अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।